हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट्स तक हम कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने थ्योरी की थी उसके बेस पे न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। हम ये जानते हैं 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो 1 लाइट ईयर कहलाता है। अब लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर यानी कि 3 × 10⁸ मीटर कवर करती है एक सेकेंड में। तो एक ईयर के लिए हम क्या करेंगे, c × t स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। ये टाइम एक ईयर का जो सेकंड्स में आएगा वो निकालेंगे। जैसे एक सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ चलती है, एक मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, एक आवर में एक और 60 आ जाएगा, एक दिन के लिए इंटू 24 आ जाएगा और फिर 1 ईयर के लिए इंटू 365 आ जाएगा। ओके, 365.25। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 16। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट ईयर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.25 mm spreads into a circular film of radius 10 cm on the water surface. Estimate the size of molecule of oleic acid. हमने वीडियो में ये टॉपिक कवर किया था कि साइज ऑफ ओलिक एसिड कैसे निकालते हैं। उसी को फॉलो करते हुए हमें रेडियस गिवन है इस बार 0.25 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो वो आ जाएगा। अब जो सरफेस बना उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻1 मीटर। इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। थिकनेस ऑफ ऑलिव ऑयल फिल्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप डिवाइड बाय एरिया। थिकनेस जो होता है वॉल्यूम बाय एरिया हो जाता है। वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप का कितना होता है, 4/3 πr³ बाय एरिया ऑफ द फिल्म πR², क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया फिल्म का ले रहे हैं हम, तो रेडियस सरफेस एरिया की लेंगे, तो यह आ जाएगा 4/3 r³ बाय R²। वैल्यू पुट करते हैं एंड द रिजल्ट इज 2.08 × 10⁻⁻9 मीटर। अब हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये एक तरह से ऑयल फिल्म की थिकनेस आई है, जैसे हमने उसमें किया था कि उसे हम मोनोमोलिकुलर मानते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल की बनी हुई फिल्म मानते हैं। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का डायमीटर भी इसकी थिकनेस के बराबर होगा। सो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड वो भी कितना होगा, 2.08 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम इज 2.5 × 10⁻⁻13 मीटर। एक म्यूऑन होता है, तो म्यूऑन की जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम के अंदर दैट इज 2.5 × 10⁻⁻13 मीटर। ये म्यूऑन जो होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हाट इज द टोटल एटमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ सच हाइड्रोजन एटम। इस तरह के एक मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना होगा। आपको रेडियस गिवन है 2.5 × 10⁻⁻13 मीटर। नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.023 × 10⁻23। वॉल्यूम इस तरह के एक मॉलिक्यूल का कितना हो, एक मॉलिक्यूल का होगा 4/3 πr³। अब क्योंकि उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं and we get the result 3.94 × 10⁻⁻14 meter cube. Next, fourth question. Age of universe is about 10⁻10 years
whereas the mankind has existed for 10 raised to the power 6 years. How many seconds would a man have existed if the age of universe were 1 day? यानी कि पूरी जो यूनिवर्स की एज है वो 10 raised to the power 10 years है, और उस पे जो मानव जाति है उसका अस्तित्व 10 raised to the power 6 years से है. अगर यूनिवर्स की एज 1 डे की हो तो उस हिसाब से मानव जाति की एज कितनी होगी? अब एज ऑफ मैनकाइंड बाय एज ऑफ यूनिवर्स गिवन है क्या क्या 10⁻6 ईयर्स बाय 10⁻10 ईयर्स. अब नया रेशियो अगर मान लिया उस टाइम मैनकाइंड की एज x डे हो जब एज ऑफ यूनिवर्स 1 डे है, तो रेशियो इक्वल रख देते हैं हम. यहां से x आ जाएगा 10⁻⁻4 डे, और सेकंड के हिसाब से निकाल दे तो एक दिन में 86400 सेकंड होते हैं, तो सॉल्व करके आ जाता है 8.64 सेकंड. यानी कि अगर दुनिया अब से एक दिन पहले शुरू हुई है तो उस पर मानव जाति का अस्तित्व केवल पिछले 8.64 सेकंड से है. क्वेश्चन नंबर 5. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B and a distance of 10 meter and looks at O and 100 meter and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction of BO is practically the same as AO. But he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by angle theta equal to 40 degree. Theta is known as parallax. Estimate the distance of tower C from his original position A. आपको याद होगा पैरेलैक्स मेथड में हम अगर एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं दो डिफरेंट पोजीशन से तो उनके बीच में एक लाइन के बीच में एंगल बनता है जिसे हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं. इसको अगर डायग्राम से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ये सिचुएशन है जैसे एक ऑब्जेक्ट ए पे वो था, वो सी को देख रहा है, फिर वो बी पे चला जाता है 100 मीटर दूर जाके, तो वहां से जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, पैरेलैक्स एंगल थीटा है 40 डिग्री, और ए बी जो है वो 100 मीटर है. आपको ए सी निकालना है. टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी बाई ए सी. तो यहां से ए सी आ जाएगा ए बी बाई 10 थीटा, तो 100 बाई 1040. अब जो नॉर्मल टेबल्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की उसमें ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी. जो स्पेशल टेबल्स होती है जिसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, साइन की, कोस की, टेन की, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, ये सब आप उस टेबल से निकाल सकते हैं. वहाँ से ये वैल्यू देख के हम इसे सॉल्व करेंगे. 100 बाई 0.8391 दैट इज़ 119 मीटर. तो उस टावर की हाइट हो जाएगी 119 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of tower. क्या मतलब है इस बात का? एक टावर खड़ा है और जब सन 30 डिग्री एल्टीट्यूड पे है तब उसकी जो शेडो बनती है वो उस कंडीशन से 50 मीटर लॉन्गर बनती है जब सन का एंगल कितना है? 60 डिग्री. आपको हाइट ऑफ टावर बतानी है. डायग्राम देखिए इसको. देखिए ये सन की दो पोजीशंस हैं. जब सन की पोजीशन ऊपर वाली है तब जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, और जब सन की पोजीशन नीचे वाली बन रही है तब 30 डिग्री बन रहा है. तो 60 वाली पोजीशन जो है उससे 30 वाली पोजीशन कितनी आगे बन रही है? 50 मीटर आगे बन रही है. ये क्वेश्चन है. आपको टावर की हाइट निकालनी है. ट्रायंगुलेशन मेथड से ये निकल जाएगी. पहले cot 30 निकालिए, दैट इज OB बाई एच, cot 60 AB बाई एच. अब cot 30 माइनस cot 60 OB माइनस AB वो OA के बराबर आएगा बाई एच, दैट इज 50 बाई एच. यहां से h की वैल्यू आपको निकालनी है. 50 बाई एच सॉल्व करके आ जाता है 2/√3.
या फिर h इज इक्वल टू 50√3/2 दैट इज 43.3 मीटर. नेक्स्ट, a rock underwater is 1595 meter deep. Find the time in which the ultrasonic signal returns after reflection from the rock. Speed of ultrasonic wave in water is 1450 meter per second. ये जो हमने इससे पहले वाली वीडियो की थी लास्ट टू लास्ट, उससे सॉल्व होगा. अब जो डिस्टेंस है वो गिवन है 1595, वेलोसिटी गिवन है, टाइम निकालना है. हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, जाने और आने में जो टाइम लगेगा तो डिस्टेंस x प्लस एक्स डबल हो जाएगा और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. तो यहाँ से t आ जाएगा 2x/v. वैल्यू पुट करते हैं और रिजल्ट आ जाता है 2.2 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The moon is observed from the two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by two direction of observation is 1 degree 54 minute. इसे ऐसे पढ़ते हैं 1 degree 54 minute. Given the diameter of Earth to be about 1.276 into 10 raised to the power 7 meter. Calculate the distance of moon from Earth. इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिस मेथड से निकाला था उसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. थीटा दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट. 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो टोटल हो गया 114 मिनट. और उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 सेकंड जो है वो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है. तो सारे को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं. ये आ जाता है 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन. ये थीटा आ गया. पूरे को सॉल्व करके 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन. अब डायमीटर ऑफ अर्थ, उसके लिए L गिवन है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर. तो जो अर्थ और मून का डिस्टेंस है वो L लिया जाएगा. अर्थ मून डिस्टेंस R निकालना है. अब थीटा इक्वल टू L/R होता है. L इक्वल टू R थीटा, R इक्वल टू L/थीटा. ये वैल्यू हम रखते हैं. L की वैल्यू हमारे पास है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है. R आ जाता है 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड. द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? थीटा की वैल्यू गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. इतना आ जाता है. R दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर और इस बार L पूछा है तो L इक्वल टू R थीटा. वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर आ जाएगा. नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 2000 सेकेंड. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन. एंगुलर डायमीटर मतलब एंगल, तो वो सेकंड में दे रखा है. आपको सन का डायमीटर निकालना है. सेम मेथड. इस बार R दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. थीटा सेकंड में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं. D निकालना है. D इज लाइक L. तो इस फिगर से देखिए जो D है वो अप्रोक्सीमेटली L के इक्वल होगा क्योंकि ये जो थीटा है वो बहुत छोटा है. तो D इक्वल टू R थीटा. वैसे हम L इक्वल टू R थीटा लेते हैं. वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करके 1.45 इंटू 10⁻9 मीटर रिजल्ट आता है. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आई वांट टू रिमाइंड यू, अगर आपको इसकी थ्योरी करनी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है.